हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। स्टूडेंट, आज हम लोग कबीर के जो बचे हुए पद थे उनकी व्याख्या करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम कबीर के पद। देखिए, यहाँ पे कबीरदास के पद को मैंने लिया है जो क्लास 9th के लिए हैं। इसको आप लोग पहले इसके शब्दार्थ को देखिए। देखिए यहाँ पे है, हिंदू मुआ राम कहे। मुआ मतलब क्या होता है? मर गया। कही मतलब क्या होता है? कहकर। मुसलमान खुदा, मुसलमान खुदा। फिर क्या कह रहे हैं? कहाँ कबीर सो जीविता। सो जीविता मतलब वही जीवित है। जे मतलब जो, दुह मतलब दोनों के, निकट, निकट मतलब समीप, न जाए नहीं जाता है। अर्थात कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? पहले इसके शब्दार्थ को आप लोग जान चुके हैं, अब इसके अर्थ को देखिए। कबीर का मानना है कि ईश्वर तो राम या खुदा से भिन्न है, यानी राम और खुदा से ईश्वर भिन्न है, लेकिन जो उसे जान लेता है वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। ठीक, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, यानी हिंदू जो है वो राम कह के मरता है और मुसलमान क्या कह के मरता है? खुदा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हिंदू जो है वो राम कह के मरता है और मुसलमान खुदा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो दोनों संप्रदाय, यानी जो कहाँ कबीर सो जीवता। कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वही जीवित है, वही ज्ञानी है, जे दूह के निकट न जाए, यानी दूह मतलब दोनों के निकट नहीं जाता है। ठीक, तो ये थे इसके अर्थ। अब आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और मैं दोहरा दे रही हूँ। देखिए, हिंदू मुआ राम का। हिंदू क्या करता है? राम कह के अंत समय में सोचता है कि मैं मरूं तो मेरे मुख से राम निकले। मुसलमान क्या सोचता है कि अगर मैं मरूं तो मेरे मुख से क्या निकले? खुदा निकले। बट कबीरदास जी कहते हैं कि वही ज्ञानी है, यानी वही जीवित है, वही ज्ञानी है जो क्या करता है? दूह के निकट न जाए। दूह मतलब दोनों संप्रदायों के निकट नहीं जाता है, वही ज्ञानी होता है। ठीक है, तो ये थे इसके अर्थ। अब आगे देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। ठीक, तो इसका अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं। पहले शब्दार्थ को देखते हैं। आइए देखते हैं शब्दार्थ। काबा मतलब क्या हुआ? मक्का मदीना, मुसलमानों का तीर्थ स्थान। काशी, काशी को सभी लोग जानते हैं, काशी वाराणसी हिंदू का तीर्थ स्थान। राम ही भया रहीम, राम ही रहीम है। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो काबा है वो काशी है। अर्थात कबीरदास ने साधुओं के स्पष्ट अंदाज में हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया है। यहाँ पे उन्होंने अपने पदों के माध्यम से एकता पे ज़्यादा ध्यान देने को कहा है। वो कहते हैं काबा ही काशी, यानी काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। ठीक, काबा ही काशी है, राम ही रहीम है। और जब यह एकता और समानता का विचार आ जाता है तो मानो मोट चून मैदा भया। तो वो कहते हैं कि मोटा आटा ही मैदा हो जाता है और कबीर जैसा साधक तभी भोजन कर सकता है। अर्थात दोनों धर्मों में एकता की दृष्टि महत्वपूर्ण है, यानी कबीरदास जी वहीं भोजन कर सकते हैं जहाँ एकता हो, जहाँ समानता हो। ठीक, एक बार और देखिए। कबीर ने साधुओं के स्पष्ट अंदाज में हिंदू मुसलमानों की एकता पे बल दिया। इसमें इस दोनों के अर्थ को आप लोग समझिएगा। कबीरदास जी ने एकता पे बल दिया। उन्होंने कहा है काबा फिर काशी भया, यानी काबा ही काशी है, राम ही रहीम है। और जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो कबीर जैसा साधक वहीं पे भोजन कर सकता है। जैसे मोट चून मैदा हुआ, यानी मोटा आटा जब और पतला हो जाता है तो मैदे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कबीरदास जी वो बता रहे हैं कि मतलब जहाँ पे
समानता आ जाती है, मैं वहाँ पे ही कबीर जैसे साधक भोजन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, ठीक, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सब पहले इसके शब्दार्थ को आप लोग देखिए, क्या है इसके शब्दार्थ। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न हो, ऊंचे कुल का मतलब अच्छा खानदान, ठीक है। जन्मिया मतलब पैदा होना, करनी मतलब काम, सुवर्ण कलश, सुवर्ण कलश मतलब क्या होता है, सोने का मटका, ठीक है। और सुरा मतलब शराब होता है, भरा मतलब भर कर, साधु मतलब सज्जन लोग, निंदा मतलब निंदा करते हैं, ठीक है। तो ये इसके शब्दार्थ थे। अब इसके अर्थ को देखिए आप लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि कुल की अपेक्षा काम महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात ऊंचे कुल में जन्मिया, यानी जिसने ऊंचे कुल में जन्म पाया है वह अच्छे कार्य न करने पर निंदनीय होता है, ठीक है। और केवल अच्छे कुल में जन्म लेना और पाप कर्म करना ऐसा ही है जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा, जैसे सोने के घड़े में शराब रखी हो। और साधु क्या करते हैं, साधु पवित्र और कीमती धातु के कारण घड़े की प्रशंसा नहीं करते कि ये सोने का है, बल्कि उसका शराब से भरा होने के कारण उसकी निंदा करते हैं। तो ये है उसका अर्थ। तो चलिए तो एक बार और देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार और मैं बता दे रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि कुल की अपेक्षा काम महत्वपूर्ण होता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से करनी ऊंची नहीं हो जाती। जिस प्रकार सोने के घड़े में शराब रखी हो और साधु पवित्र और कीमती वस्तु के कारण घड़े की प्रशंसा नहीं करते, वरन शराब से भरा होने के कारण उसकी निंदा करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका अर्थ। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे कबीर के दोहे शब्द के बारे में हम लोग पहला पार्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरतो मिली है पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। इसके भावार्थ को समझने से पहले आप लोग पहले इसके शब्दार्थ को समझें। मोको मतलब मुझे, देवल मतलब देवालय मंदिर, कैलाश मतलब तीर्थ स्थान, कैलाश का नाम है, क्रिया कर्म मतलब कर्मकांड, योग मतलब वैराग्य, तुरते मतलब तुरंत, और मिलिहों मतलब मिलूँगा, पल भर की मतलब एक क्षण की, तलाश मतलब खोज में, श्वास मतलब सांस। तो ये सारे शब्दार्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके अर्थ को देखिए। ईश्वर मनुष्य से कह रहे हैं, कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे, यानी ईश्वर मनुष्य से कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूँ। ना तो मैं किसी देवालय में रहता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना किसी काबे कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर रहता हूँ, ठीक है। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, वो कह रहे हैं कि ना मैं किसी प्रकार के कर्म कांड, धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना, योग वैराग में, यानी मैं इसमें किसी में मुझे नहीं पाया जा सकता। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, कह रहे हैं कि कोई सचमुच मुझे खोजना चाहे तो मैं उसे पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। और हे संतों, कहा कबीर सुनो भाई संतों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, मैं तो हर जीवधारी की सांस में बसा हूँ, प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास स्थान है,
ठीक है। तो ये इसका अर्थ था। एक बार और मैं दोहरा दे रही हूँ ताकि आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखें और पढ़ें तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे मैं केवल और केवल व्याख्या बता रही हूँ। ईश्वर मनुष्य से कह रहा है, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं ना तो किसी देवालय में रहता हूँ, ना किसी मस्जिद में रहता हूँ, और ना काबे कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों में। किसी प्रकार के कर्म कांड में, यानी ना तो कौनो क्रियाकर्म में, किसी क्रियाकर्म में नहीं रहता हूँ, ना ही योग वैराग, ना ही योग सन्यासी होने पे मुझे पाया जा सकता है। खोजी होए तो तुरतो मिली हो, पल भर की तलाश में, यानी जो खोजने वाला हो, यानी जो सच्चे मन से मुझे खोजना चाहता है तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई संतो, कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतो, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तो हर जीवधारी की सांस में बसा हूँ, प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास है। अर्थात सब सांसों की श्वास में, प्रत्येक मनुष्य की सांसों में मेरा निवास है। तो ये था आप लोगों का आज का कबीर के दोहे का शब्द। अगला पार्ट एक और बच जा रहा है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे थैंक यू आप लोगों को मेरा वीडियो पूरी तरह देखने के लिए और समझने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।